Yes, students, we are going to discuss means of spread, यानी डिसीज जो होती हैं वो किस तरीके से फैलती हैं। ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले क्या आ जाता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एंड देन अनदर इज इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ठीक, तो अगर हम यहाँ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट का मीनिंग क्या है? डायरेक्ट में हमारा आ जाता है यानी जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैल जाए। हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से डायरेक्टली फैलते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से उसको आप डायरेक्ट कांटेक्ट कहेंगे। जितनी भी डिसीज डायरेक्ट ट्रांसमिशन से होती हैं तो उनमें हमारी सबसे पहले आती है, मतलब वो एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड हो जाती है, और इसमें सबसे पहला स्प्रेड है फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। यानी जो पैथोजन है यानी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स का डायरेक्ट कांटेक्ट में एक बहुत बड़ा रोल होता है। यानी जो वेक्टर्स हैं या जितने भी, आपने सबसे पहले क्या देखा, फिजिकल कांटेक्ट, यानी किसी को हैंड शेयरिंग करना या किसी के साथ बैठना, तो ये फिजिकल कांटेक्ट डिसीज है। जैसे कोरोना वायरस भी आपकी फिजिकल कांटेक्ट डिसीज है, स्मॉल पॉक्स है। ठीक है, ये इस तरीके की डिसीज जितनी भी होती है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सभी आपकी डायरेक्ट कांटेक्ट से, फिजिकल कांटेक्ट से स्प्रेड होती हैं, और ऐसी डिसीजेस को आप कंटाजियस डिसीज कहते हैं। कंटाजियस डिसीज। अनदर इज सेक्सुअल कांटेक्ट, यानी अगर हम किसी इन्फेक्टेड के साथ अगर सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तब ऐसी डिसीज को हम सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलने वाली डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं। तो इसमें आपकी सिफिलिस या एड्स जैसी डिसीज आती हैं जिसमें वायरस ट्रांसमिशन होता है। HIV एड्स यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, वो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स करता है, एड्स कॉजिंग वायरस है। तो वो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फ्रॉम वन इफेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन ट्रांसमिट होती है, और या फिर प्रेग्नेंट मदर से उसके डेवलपिंग वॉर्म में, फीटस में वो ट्रांसमिट हो जाती है अगर वो एड्स से इफेक्टेड है तो ऐसे डायरेक्ट ट्रांसमिशन को सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू कहेंगे। और सॉइल के थ्रू, जैसे टिटनेस जैसी डिसीज, यानी कुछ वॉर्म्स हैं जैसे वो सॉइल में पाए जाते हैं और वो हमारे अंदर सॉइल के थ्रू हमारे अंदर चले जाते हैं, तब उन्हें आप क्या कहेंगे, कांटेक्ट विद सॉइल के थ्रू वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। या एनिमल बाइट्स के थ्रू, जैसे रैबीज है, रैबीज वायरस है, ये हमारा स्प्रेड होता है ह्यूमंस के अंदर जब हमें मंकी या डॉग काट लेते हैं, तो उनके बाइट के थ्रू डायरेक्ट ट्रांसमिशन से रैबीज जैसी डिसीज होती हैं। फिर आते हैं आपके इनडायरेक्ट कांटेक्ट, यानी हम किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आए फिर भी ऐसा हो गया, यानी इनडायरेक्टली एयर से या कंटामिनेटेड फूड से। तो कोरोना वायरस इनडायरेक्ट कांटेक्ट में भी आएगी और फिजिकल कांटेक्ट में भी आएगी। ठीक है, तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आपकी आ जाती है जैसे एयर के थ्रू ट्यूबरक्लोसिस फैलता है, या कॉमन कोल्ड, जुकाम होना या निमोनिया होना, इस तरीके की जितनी भी डिसीज होती हैं जो हवा में होती हैं, अगर जैसे हमने स्नीजिंग करी, ठीक है, हम अगर, तो सारे जितने भी स्नीजिंग पार्टिकल्स थे वो बहुत तेजी से एयर में स्प्रेड हो जाएंगे और वो पूरा ट्रांसमिशन कराएंगे इनडायरेक्टली, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कब अफेक्टेड हो गए। तो एयर के थ्रू इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो गया। कॉमन कोल्ड में निमोनिया या ट्यूबरक्लोसिस के केसेस में ऐसा होता है। नेक्स्ट वन इज कंटामिनेटेड फूड के थ्रू, यानी जैसे हमने अनकवर्ड फूड खाया, उसके ऊपर कोई भी हाउस फ्लाई थी या कोई भी इंसेक्ट एनिमल बैठा था, तो ये हमारी कंटामिनेटेड फूड के थ्रू स्प्रेड होती है। या वेक्टर के थ्रू, जैसे हेपेटाइटिस बी है, वाटर बॉर्न डिसीज है, अमीबाइक डिसेंट्री है, ये भी वाटर बॉर्न डिसीज है, पानी के थ्रू स्प्रेड होती हैं जो उनको वाटर बॉर्न डिसीज कहते हैं, जो हवा से फैलती हैं उनको एयर बॉर्न डिसीज कहते हैं। ठीक है, जितना भी वो पानी गंदा है हमने पी लिया तो उससे हमें कॉलरा जैसी डिसीज हो सकती है। ठीक है, गंदे पानी से। और अगर कोई भी फीकल मैटर था, ठीक है, उसके ऊपर कोई मॉस्किटो या कोई भी हाउस फ्लाई बैठी, वो गंदा था, इन्फेक्टेड था, या कोई इन्फेक्शियस डिसीज उसको हुई थी, ठीक है,
तो वो कॉलरा या अमीबिक डिसेंट्री जैसी बीमारियां आसपास के पानी में भी फैल जाएंगी अगर किसी पर्सन को कोई डिसीज है तो, ठीक है। तो इसलिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी ज्यादा हमारे लिए पानी जरूरी है उतना ही ज्यादा जल्दी वो हमें बीमार भी कर सकता है। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पानी का रोल हर जगह है। वाटर इज एवरीवेयर अराउंड अस एंड वेरी 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 इम्पोर्टेंट फॉर अस। हम बिल्कुल अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते बिना पानी के, ठीक है। तो इसलिए जितने भी गवर्नमेंट होते हैं वहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का लगना सभी सिटीज में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर आते हैं वेक्टर्स के थ्रू कैसे ट्रांसमिशन होता है। कुछ एनिमल्स हैं ये जो इन्फेक्ट करते हैं, एजेंट इन्फेक्टिंग एजेंट्स हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक डिसीज को ट्रांसमिट कराते हैं, कैरी कराने का काम करते हैं डिसीज को, उसको आप वेक्टर कहते हैं। जितने भी वेक्टर होते हैं उसमें जनरली इंसेक्ट्स आते हैं। मच्छर जो होता है सबसे जल्दी बीमारी फैलाता है, या मक्खी होती है, हाउस फ्लाई होती है, ठीक है। हाउस फ्लाई कॉलरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, ट्यूबरक्लोसिस कर सकता है, ठीक है। किसी भी गंदी जगह पर वो बैठते हैं और हेल्दी प्लेस पर जाके उस डिसीज को वो स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। मॉस्किटोज के अलावा कुछ हमारे ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे लाइस होती है जो हमारे सिर में रहती है, वो पैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट, यानी हमारी बॉडी के बाहर रह के हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, अपना फूड लेती है। रेड फ्ली है, या बंदर में भी आपने देखी है जू होती है, जो बंदर एक दूसरे की खाते रहते हैं बैठ के। तो वो सारा जो ट्रांसमिशन है वो डिसीज ट्रांसमिशन का एक तरीका बन सकता है, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस है, काला अजहर है, सैंड फ्लाई से ट्रांसमिट होता है। तो इस तरीके की सारी डिसीजेस वेक्टर्स के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं। तो इनको ये था हमारा पूरा मीन्स ऑफ स्प्रेड, यानी डिसीजेस कैसे पूरे हमारे एनवायरनमेंट में आसपास के एरियाज में स्प्रेड होती हैं, तो उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब हम देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, यानी कुछ डिसीजेज हैं उनके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक। सिम्टम्स, इस तरीके से सारी डिसीजेस किस साइंस के थ्रू या किस सिम्टम्स के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं। तो जितने भी साइन है, साइन का मतलब क्या है, यानी प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन कि कोई भी डिसीज कहीं पे भी अगर प्रेजेंट है तो इंफॉर्मेशन देना, प्रोवाइड करना, यानी हमें वो उन साइंस के थ्रू, यानी कुछ चीजों को एनालाइज करके कोई देख के हमें ऐसे लक्षण मिलना कि ये बीमारी यहाँ पर हो सकती है। जैसे हम साइंस और सिम्टम्स आजकल कोरोना वायरस के सबसे पहले फीवर, बॉडी एक, हेड एक, स्टमक एक, ये सारे डिसीजेस, मतलब वो सारे किसके सिम्टम्स हैं, या आपको थ्रॉट एक होना, ठीक है। तो इस तरीके की कहीं पे भी पेन होना या कफ स्नीजिंग लगातार होना, ये सभी आपके इसके साइंस हैं। तो सिम्टम्स में क्या आ जाते हैं, एविडेंसेस होना, ये तो है इंफॉर्मेशन, और सिम्टम्स में आपको एविडेंस मिल जाता है, ये तो था इंफॉर्मेशन, होने से पता चलेगा कि कोई बीमारी है, और फिर उस बीमारी का सबूत मिलना, उसको आप सिम्टम्स कहेंगे। तो ये होते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिसीज। तो सिम्टम्स के बिहाफ पे ही जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर डिसीज का ट्रीटमेंट करते हैं, या उनको लेबोरेटरी में जो ब्लड टेस्ट, सबसे पहले हमारे क्या सुने जाते हैं, हम उन्हें साइंस बताते हैं, फिर वो उन्हें सिम्टम्स से रिलेट करते हैं कि किस डिसीज के सिम्टम हो सकते हैं, और फिर ब्लड टेस्ट या लैब टेस्ट के लिए हमारा फीकल मैटर या हमारा ब्लड या यूरिन, किसी भी पार्ट का टेस्ट किसके बिहाफ पे होता है, साइंस एंड सिम्टम्स के बिहाफ पे कोई भी टेस्ट होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब देख लीजिए, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं साइंस और सिम्टम्स की, तो जो हमने देखा कि टिश्यू या ऑर्गन कौन सा टारगेट है, किसका, माइक्रोब का, जो डिसीज करने जा रहा है उस माइक्रोब का टारगेट ऑर्गन क्या है, उसके बिहाफ पे हमने देखा। जैसे लंग अगर टारगेट है तो उसके सिम्टम क्या हो जाएंगे, कफ और ब्रीथलेसनेस, खांसी आएगी,
या फिर क्या होगी, ब्रीथलेसनेस रहेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, अगर लीवर टारगेट है तो जॉन्डिस होगा, लंग टारगेट हुए तो कफ और ब्रीथलेसनेस हुआ, और लीवर है तो क्या हो जाएगा वहां, जॉन्डिस हो जाएगा। ब्रेन है तो हेडेक या वॉमिटिंग होगी। ठीक है, तो ये साइंस और सिम्टम्स के थ्रू ही डॉक्टर्स बताते हैं कि ये कौन सी डिसीज हो सकती है। तो साइंस और सिम्टम्स टिश्यू स्पेसिफिक और ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं, हर ऑर्गन के हर डिसीज के हिसाब से अलग अलग होते हैं। और इन सभी के केसेस में हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कौन सा इम्यून सिस्टम हमारा कितना डेवलप्ड है, किस तरीके से हमारी बॉडी फाइट कर सकती है किसी भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, उसका यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें HIV इन्फेक्शन है तो वो टिश्यू स्पेसिफिक होता है, यानी वो जो वायरस है वो हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करेगा और उसके सारे फंक्शन को डैमेज कर देगा, और बॉडी यहाँ पे अब माइनर इन्फेक्शन से भी लड़ने की क्षमता अपनी खो चुकेगी, यानी अब वो किसी भी माइनर डिसीज से भी नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरह डैमेज हो जाता है। अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो प्लेटलेट्स नहीं आएंगी, यानी ब्लड लॉस लगातार होता रहेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया डिसीज में भी यही होता है कि पानी की ब्लड बहुत ज्यादा पानी जैसा हो जाता है, और अगर कहीं पे भी कट भी लग जाता है तो वहां पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती और ब्लड फ्लो लगातार होता रहता है। तो इस तरीके के साइंस और सिम्टम्स होते हैं। देन वी कम ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, यानी किस तरीके से ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए, हमारे कौन से रोल यहाँ पे इफेक्ट करता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करें। जैसे फर्स्ट एड है, किस तरीके से हम किसी भी डिसीज के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करें, वो हमारे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में आते हैं। तो हमारे कम्युनिकेबल डिसीज को फैलने के क्या है, दो तरीके होते हैं, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज, का इफेक्ट कम कर देना किसी भी बीमारी का। अगर आपने इफेक्ट कम कर दिया तो हमारी बॉडी उससे कुछ ना कुछ बच जाएगी। ठीक है, या फिर हम क्या करें, टू किल द कॉज ऑफ डिसीज, यानी बीमारी का कारण मारना, उससे हम बचा सकते हैं तो उसको क्या कहेंगे, टू किल द कॉज ऑफ डिसीज। तो इसी के लिए हमारे पास किसकी डिस्कवरी हुई, एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स, बायोटिक्स मींस लाइफ, एंटी मींस अगेंस्ट, अगेंस्ट लाइफ, किसकी अगेंस्ट लाइफ, जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनको, उनके अगेंस्ट लाइफ एंटीबायोटिक्स चलाते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी करी। ठीक है, और ये डिस्कवरी बाय डिफॉल्ट हुई थी, यानी उन्होंने कोई जान के नहीं करी थी, अपने आप हो गई। एक्चुअल में क्या किया उन्होंने, एक प्लेट पर क्या कर रहे थे, वो ग्रोथ करा रहे थे माइक्रोब्स की, लेकिन उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हुए। जब वो एक ट्रे में करवा रहे थे तो उन्होंने ये एनालाइज करा कि वहां पे एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो पाया, उसकी ग्रोथ को से रोक दिया। तब वहां से एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई, यानी ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देते हैं, उन्हें हम दवाई के फॉर्म में यूज करते हैं। तो हमारा सबसे पहला एंटीबायोटिक क्या है, पेनिसिलिन। पेनिसिलियम नोटेटम से ये बना था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी डिस्कवरी करी थी। तो एंटीबायोटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में, वो हमारी बॉडी को डिसीज से बचाते हैं। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट।